29 फरवरी 2020 को मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि हमारा हृदय काम कैसे करता है। उसमें मैंने आपको हमारे हृदय की संरचना के बारे में नहीं बताया था। हृदय में कितने लेयर होते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर किस चीज में इन्वॉल्व हैं, ये सब चीजें मैंने आपको उस वीडियो में नहीं बताया था। इसलिए आज इस वीडियो में हम ये जान लेते हैं कि हमारे हृदय की संरचना कैसे होती है, किन किन चीजों से मिलकर हमारा हृदय बना हुआ होता है और उनका रोल क्या होता है। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं अपने हृदय की लोकेशन को। ये है हमारा रिब केज यानी हमारी पसलियों की हड्डियां, और इसके बीच में ये है स्टर्नम। देखिए, हमारा हृदय इन्हीं पसलियों के हड्डियों के अंदर सुरक्षित रहता है। ठीक इसी स्टर्नम हड्डी के पीछे हल्का सा बाएं ओर फेफड़ों के बीच में और नीचे की ओर ये डायाफ्राम से लगा हुआ रहता है। मतलब जब हम सांस लेते हैं तो ये डायाफ्राम ऊपर नीचे होता है, जिसके वजह से हमारा हृदय भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। और हमारा हृदय हमारे सीने के थोरैसिक कैविटी के अंदर ही पाए जाने वाले मीडियास्टिनम नाम की कैविटी के अंदर पाया जाता है। देखिए, हमारा हृदय 3 लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। सबसे बाहरी वाले लेयर को कहते हैं पेरिकार्डियम, बीच वाले सबसे मोटी लेयर को कहते हैं, जो कि मसल से बनी हुई होती है, उसे कहते हैं मायोकार्डियम, और सबसे अंदर वाली लेयर होती है एंडोकार्डियम। चलिए एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे हार्ट का सबसे बाहरी लेयर पेरिकार्डियम के बारे में, जो कि हमारे हृदय को बाहर से एनवेलप किया रहता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, बैग की तरह, जिसके अंदर ही हार्ट रखा हुआ होता है। ऐसा समझ लीजिए आप। ये लगभग 2 mm का होता है और इसमें 2 लेयर होती है। बाहर वाली पेरिकार्डियम लेयर फाइब्रस लेयर से मिलकर बनी हुई होती है, जिसे फाइब्रस पेरिकार्डियम कहते हैं, और इसमें मेनली फाइब्रोब्लास्ट सेल होती है। इसका काम ये होता है कि ये हृदय को एक स्थान पर स्थित रखे रहता है। मतलब हृदय अपने मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा एक्सपेंड नहीं हो पाता है, और ये हृदय को इन्फेक्शन से बचाता भी है। वही दूसरी पेरिकार्डियम की लेयर सीरस मेम्ब्रेन की होती है, और ये सीरस मेम्ब्रेन की पेरिकार्डियम की लेयर भी 2 लेयर में बटी हुई होती है। एक होता है हृदय से लगा हुआ ये विसरल पेरिकार्डियम, और दूसरा है ये पैराइटल पेरिकार्डियम। इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड होता है, क्योंकि इन दोनों के बीच एक कैविटी फॉर्म होती है जिसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है। इस वजह से हृदय को कभी भी फ्रिक्शन नहीं हो पाता है, हृदय स्मूथली काम कर पाता है। और ये जो विसरल पेरिकार्डियम है, जो कि हृदय से लगा हुआ रहता है, ये एपिकार्डियम के नाम से भी जाना जाता है। फिर जैसे ही हम इस लेयर के अंदर की ओर जाएंगे, हम पाते हैं अपने हार्ट के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मोटी लेयर को, जिसकी वजह से हार्ट अस्तित्व में होता है। ये लेयर हार्ट की मसल की लेयर होती है, जिसे मायोकार्डियम कहते हैं। हार्ट की ये मसल स्ट्राइटेड होती है, जिसकी हर एक सेल एक इंटरकैलेटेड डिस्क से आपस में जुड़ी रहती है, जिसके थ्रू एक सेल से दूसरे सेल में इंफॉर्मेशन पास होती है। और इस मसल की लेयर में ही हार्ट में ब्लड का सप्लाई भी होता है कोरोनरी सर्कुलेशन के द्वारा, जिसमें कुछ कोरोनरी आर्टरी और कुछ कोरोनरी वेन होती हैं, जहां से ब्लड ड्रेन आउट होता है। इन सेल्स के बीच में एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स भी पाया जाता है, और यही लेयर, यही मायोकार्डियम की लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है पूरे शरीर में ब्लड को पंप करने के लिए, क्योंकि यही लेयर सिकुड़कर पूरे शरीर में ब्लड को पंप करता है। और इसके अंदर हार्ट का सबसे अंदरूनी लेयर होता है, जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, जो कि एपिथेलियल सेल से मिलकर बना हुआ होता है। ये हार्ट के अंदरूनी वॉल की लाइनिंग होती है। हार्ट की ये एंडोकार्डियम की लेयर के अंदर ही पुर्किंजे फाइबर होती है, जो कि हार्ट के इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए मददगार होता है। एंडोकार्डियम के सेल्स को एंडोथेलियल सेल्स कहते हैं। एक बार इसके कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, इससे जुड़े हुए भागों के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारे हृदय की संरचना कैसे होती है। इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, ऊपर के 2 एट्रियम, नीचे के 2 वेंट्रिकल्स। वही वेंट्रिकल्स जहां से ब्लड फिल होकर एओर्टा के थ्रू पूरे शरीर भर में फैल जाता है, और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड फेफड़े में जाता है ऑक्सीजन लेने के लिए। इस पर मैंने वीडियो बना रखा है, आप वो वीडियो जरूर देखना। बीच में ये सेप्टम होता है, जो वेंट्रिकल्स को 2 भागों में बांटता है। ये महाधमनी आर्टा होती है, ये पल्मोनरी आर्टरी होती है, ये पल्मोनरी वेन होता है, जहां से फेफड़ों से खून हृदय में आता है, ऑक्सीजन रिच खून। और ये है सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा, जहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड शरीर के बाकी हिस्सों से हृदय की तरफ आता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि एक बहुत ही छोटे से वीडियो में बहुत सारी जानकारी दे पाने में मैं सक्षम हो पाया हूं। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना।